सर यदि पॉजिटिव है तो अलोंग एक्सिस दूर की डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो बच्चों अलोंग एक्सिस की तरफ जाएगा। अपोजिट चार्ज आप पुट करो तो एसएचएम करेगा, करने की कोई दिक्कत नहीं। फोर्स निकालना Q इंटू ई। ऐसा कुछ बन गया बराबर के Q1 Q2 था, यहाँ आपका 1 का आपको मान लेना होगा 1 2 3 4 ऐसा रखा हुआ था। तो नेट आपका एक साइड यहाँ इसके कारण आएगा इस डायरेक्शन में 1, इसके कारण 7 के कारण वहाँ जाएगा 7, तो कट के 6 बचेगा। देखो बच्चों कैसे बनता है बेटा, ये तो ठीक है अपने पास, ये तो परपेंडिकुलर, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा लास्ट तक, है ना। मैं चाहता हूँ बच्चों जो ये 6 है और ये 6 है, कितना कितना एंगल है बेटा, 30 और 30, ये आपका 30 और 30 है। तो दोनों देखा जाए, देख सकता हूँ बच्चों इसको मैं और सरलता से। फिर दो वेक्टर से, एक एफ वेक्टर है, दूसरा भी एफ वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। यदि एफ और एफ के बीच में तो 60 होता, आंसर क्या था, √3 है ना। तो कैसा बना सकता हूँ बेटा, इन दोनों को हटा दो सर आप, और ऐसा लिखा जाएगा √3 × 6 के। दोबारा देखो सही लिखा क्या मैंने बच्चों, ये एफ है ये एफ है, बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में 60 डिग्री, एंगल बाई सेक्टर में जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चों अब दोबारा, इसमें और इसमें कितना एंगल बेटा, ये 6K और ये 6K, ये भी आपका 60 और ये 60, 120 डिग्री है। सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर में 120 के आंसर आता, सेम आता था। ये कितना आ जाएगा बच्चा आपका 6K। देखो मेरे ख्याल से ऐसा बन जाएगा फाइनल, यहाँ आपका बचेगा बेटा 6K और यहाँ बन जाएगा आपका 6 और 12, 6K आप बाहर लोगे तो 2 + √3, मेरे ख्याल से सही है। A² + B² अंडर रूट करेंगे, आंसर आएगा। सही है क्या, ये बात समझ पा रहे हो आप। अरे मैं इसको कंपोनेंट लेने की वजह सीधा ही देख लिया सर, ये भी सेम है ये भी सेम है, 60 डिग्री पे √3 लिख दिया, ये आपका 120 में, तो बच्चा आपका सेम एफ आ जाएगा। देखो बना के एक लास्ट वाला क्वेश्चन में बेटा मैंने कैंसिल कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने जाके, ऐसे कुछ था KQ_L², 4KQQL², 4Q आंसर आएगा उसका, ऐसा कुछ हो, Q/4 कर दिया मैंने लास्ट में कैंसिल करके, यहाँ तक सही है। ये सर है बच्चों, आपको ये तो ऐसा आसान सा सवाल था, बस आपको ये दिखाना चाहता था कि बहुत सारी फोर्सों से टेंशन नहीं लेनी अपने को। हम देखें बेटा इक्वल सी फोर्स आएगा, एंगल बाई सेक्टर रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। फाइनली यहाँ आपके दो वेक्टर बन गए तो बेटा A² + B² अंडर रूट से आंसर आएगा। फोर्स के बच्चों में 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, और जो SHM के साथ क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखते हैं। बच्चों कल आपको एक तक करवाया था मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी की बातें किया था। यदि फोर्स जो डिक्रीज हो जाती सर, क्योंकि मीडियम की जो परमिटिविटी थी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, और इनफाइनाइट किसके लिए थे, कंडक्टर के लिए था। उसी के बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं बच्चे। जो मैं 2 या 3 क्वेश्चन में इलेक्ट्रो के बच्चे अब यहाँ करा रहा हूँ फोर्स वाले। एक आपको बॉयंसी का यूज आएगा, बॉयंसी आप जानते हो बेटा ऊपर की डायरेक्शन में लगता था, और वैल्यू क्या आती थी सर, फ्लूइड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी, ऐसा कुछ था। देखो एक बार क्वेश्चन बच्चों, इसका भी ये बना लो बेटे, अपने आप बन जाएगा। एक और दो बच्चों, एक SHM की एप्लीकेशन, एक फ्लूइड के बच्चे देखो एक बार। हाँ, 2 balls having mass m and charge q, 2 balls having mass m and charge q are tied to strings, having same length and making an angle 30 degree with vertical. If this system taken into a liquid
इफ दिस सिस्टम टेकन इनटू ए लिक्विड such that angle remains same, such that angle remains same, find out relative permittivity of that medium। बच्चा कुछ डाटा यहाँ दिया हुआ बेटा, जो बच्चों लिक्विड की या मीडियम की डेंसिटी दिया वो दिया बच्चों आपको पास 0.8 इंटू 10⁻³ कुछ डाटा यहाँ दिया हुआ, इसका बच्चों में यूज अभी नहीं करेंगे। और जो बेटा आपका बोल दिया मेटेलिक बोल है उसकी दिया बेटा आपका 1.6 इंटू 10⁻³ ऐसा में दिया हुआ बच्चों डाटा। पहले सिंपल इस टाइप से है बच्चों, आप इनके बीच में डिस्टेंस में सिंपल करने के लिए कुछ भी मैं चाहूँ तो बेटा यहाँ एल मान लेता, एल का यहाँ एंगल ले लेता, सर ये एल कोस थीटा एल ऐसे भी बना लेता। फिर भी बच्चों मैं सिंपल ऐसे डी मान रहा हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे क्योंकि इस बात से कोई ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस टोटल मैंने डी ले ली। अदरवाइज बच्चों अब यहाँ एल भी लेते थे बेटे, एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा और ये भी एल साइन थीटा, वो भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा बच्चों कंपोनेंट लेने का तरीका आपको मैंने बताया था, इस टाइप की चीज़ आपको पहले मैंने बताई थी बच्चों। यदि यहाँ है तो आपकी दो संभावनाएं नजर आ सकती हैं, सर या तो टी है तो आप टी का कंपोनेंट लो, टी कोस थीटा और एम जी से बैलेंस करो, या आपका मैंने ऐसा कर सकता सर ये एम जी है तो ये एम जी कोस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। आपको मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था कि बच्चों कंपोनेंट लेने के यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ सकते हैं, तो मैं टेंशन को ब्रेक करूँ तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट आएंगे, या बच्चों आप एम जी के ब्रेक करो तो ऐसा कुछ। हमने ऐसे कुछ बातें पहले किया था बच्चों। मैं पूछना चाहता हूँ बेटा यहाँ टेंशन का कंपोनेंट लेना चाहिए कि एम जी का, ये कैसे हम डिसाइड करते थे? सर यदि आपने बोला पूरा सिस्टम ऐसा का ऐसा रहा 30 डिग्री बना हुआ है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम में है। बच्चों हम कैसे करते थे बेटा, जब आप एम जी साइन थीटा कंपोनेंट लेते थे क्या होता था, पेंडुलम वाले केस में हम करते थे कि नेट फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होगा, यहाँ कोई मोशन नहीं है तो बेटा कैसा ब्रेक करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि आपका टी है तो ये आपका 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा टी कोस 30 और बेटा यहाँ आ जाएगा आपका टी साइन 30 से सुनते रहना बच्चे बात को। बेटा ये आपका क्यू और क्यू चार्ज है तो इसके कारण यहाँ रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, सेम नेचर है तो आपके पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, एक नीचे आ जाएगा बेटा एम जी। बच्चों बच्चे के माइंड में कई बार आता है जब ऐसे मैं बनाता हूँ ना, सर ये जैसे फोर्स है इस पे भी ऐसे ही बना दो आप। बच्चों किसी एक को देख लो, जब भी मैंने कल वो लोकेशन वाला क्वेश्चन भी करता था तो मैं क्या बोला इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एक के ऊपर नेट जीरो करो तो अपने आप दूसरा अपने आप जीरो आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ बना लिया, अब यहाँ बना कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे बना लो तब भी इसका अलग इक्विलिब्रियम देखो इसका अलग, तब भी एक सेम ही आंसर आएगा। देखो क्या बन जाएगा सर टी साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू अपने पास है बच्चों के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जो वैक्यूम के कारण फोर्स आती है अभी मीडियम में नहीं है, और टी कोस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा अपने पास एम जी। इसको मैंने 1 और 2 नाम दिया, ये काम हम कर चुके हैं बच्चा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू अपने पास ऐसे आ जाएगी सर फोर्स जो आपकी वैक्यूम में है, ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों मैं इसको जानबूझ के, डिवाइड बाई एम जी। चाहो तो बेटा पूरी वैल्यू पुट करो, इसको लिख दिया बच्चों में इक्वेशन नंबर स्टार। पहली कंडीशन ऐसी थी हमने इस फॉर्म में बना दिया है। दोबारा देखो इसने क्या बोला सर, इस पूरे सिस्टम को आप एक लिक्विड में ले गए, बेटे लिक्विड में नहीं मास जाएगा तो आप जानते हो यदि लिक्विड की वॉल्यूम डिस्प्लेस होगी तो एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसका नाम बॉयंसी फोर्स है, और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू भी आप जानते हो बच्चों। इसी का यहाँ मैं बना देता हूँ दोबारा, अब ये मत माना सर ये नहीं डूबा गया, ये भी डूबा होगा, दोबारा डायग्राम बनाने की बजाय मैं आपका यहाँ डायग्राम बना देता हूँ इस साइड में ही। देखो क्या बनेगा सर, यदि आपका लिक्विड में ड्रॉप हुआ तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी आपकी बॉयंसी और नीचे लगेगा बच्चों एम जी, सही बोला क्या? और बाकी वही कहानी सर, यहाँ एक फोर्स आ जाएगी जो मीडियम के कारण फोर्स आएगी, अब क्योंकि मीडियम में हमने डिप किया, अभी बच्चा कौन सी फोर्स है बेटा, वैक्यूम वाली नहीं है, वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी है ना। बाकी कंपोनेंट सेम आएंगे बच्चों जो हमने पहले किए थे सर, ये टी कोस 30 और ये बच्चों टी साइन 30। अब ये मुझसे मत पूछना सर ये हुआ क्या, एक बार ये छोड़ दिया एक बार सिर्फ, ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम ही पानी में डुबा दिया होगा। मैं दोबारा डायग्राम बनाने की बजाय इसी पे आपको बता रहा हूँ। दोबारा देखो बेटा एक बार, अब सर अपने पास एक आ जाएगा टी कोस 30। सर टी कोस 30 वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगा सर, आपका क्या था, ऐसा लिख लो ऊपर की डायरेक्शन में टी कोस 30 भी है, ऊपर में बॉयंसी भी है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा एम जी माइनस बॉयंसी। मेरी ख्याल सही बात है ना। दोबारा देखो बेटा सर टी साइन 30, ये सर मीडियम की फोर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, वैक्यूम ऐसा लिख सकते हैं इसको, वैक्यूम डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया था रिलेटिव आपका परमिटिविटी। बच्चों वही सेम बन गया साइन, तो अब यहाँ भी 1030 निकालो, 1030 क्या बन जाएगा देखना एक बार सर, ये आपका एज इट इज रहेगा एफ वैक्यूम
और डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, और बच्चों यहाँ इसके डिवाइड में और भी क्या आ जाएगा बेटा, mg माइनस बाइंसी। बात समझ में आई है क्या बच्चों? इस इक्वेशन का नाम मैंने बोल दिया बेटा डबल स्टार, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सर। एक बार 1030 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, एक बार पहले वाली कंडीशन से आप ये इक्वेट करेंगे, क्योंकि आपकी 1030 तो बच्चों वही है 1/√3, तो आंसर आने लग जाएगा। देखना कैसे आएगा बच्चों, एक अपने पास आ जाएगा बेटा एफ वैक्यूम, वैक्यूम माने बच्चों जो फ्री स्पेस था, डिवाइड बाई mg, दैट शुड बी इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा एफ वैक्यूम एज इट इज है, डिवाइड बाई बच्चों अब ये ER भी है और mg माइनस बाइंसी भी है। सही है क्या? जो चीजें एक जैसी है बेटा उसको मैंने कैंसिल कर दिया बच्चों, एफ वैक्यूम कैंसिल हो गया, इसका एज इट इज रख लो बच्चों, उस साइड चला जाएगा तो ER यही रह गया सर, mg डिवाइड बाई mg माइनस बाइंसी। सही है क्या? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखाऊंगा बच्चों धीरे से मैं इसको स्फीयर मान लेता हूँ, जो भी वॉल्यूम है v है, चाहे बच्चों क्यूब मान लो चाहे स्फीयर में, कैसा भी शेप हो, मेरी झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि जो खुद की वॉल्यूम है ना बच्चों उस बॉल की, वही उसने पानी को भी डिस्प्लेस किया, पूरा का पूरा डूबा हुआ है। तो ऊपर लिखता हूँ मैं इसकी डेंसिटी सिग्मा सॉलिड की सर, वॉल्यूम v, मास आ गया इंटू जी, यहाँ देखना बेटा एक बार दोबारा सर, सिग्मा v इंटू जी, और ये क्या आ जाएगा सर, फ्लूइड की डेंसिटी और वॉल्यूम सेम है बच्चों, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, v इंटू जी बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है इसका, डेंसिटी आएगी आपकी सॉलिड की डिवाइड बाई डेंसिटी सॉलिड माइनस फ्लूइड की या लिक्विड की। बच्चों आंसर आ जाएगा, वहां वैल्यू दिया था बेटा 1.6 डिवाइड बाई 1.6 माइनस 0.8, हाँ 10⁻³ भी था, वो मैं यहाँ लिख के कैंसिल कर देता हूँ। क्या आंसर बन जाएगा बेटा आपके पास 1.6 0.8, आंसर आएगा बेटा 2, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी 2। समझा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट के सवाल है बेटे से, कल लोकेशन वाला आया था, दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, लोकेशन कैसे निकालते थे सर, सेम नेचर तो लाइन के बीच में आएगा, छोटे वाले 4 से कितनी दूर आता था, √Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस √Q1 इंटू L। यदि बच्चों अपोजिट नेचर था सर, ये साइन नहीं बता सकता मैं कैसा आएगा, प्लस या माइनस, वहां मत डायरेक्ट बताता माइनस है। फिर भी बच्चों ऐसे मैंने आपको हीट एंड ट्रायल बताया था कि बेटे छोटे वाले से जब दूरी आएगी तो नीचे माइनस आ जाएगा, बाकी वही चीज है। और एक तरीका और भी था, चार्ज का नेचर कैसा उसका भी देखना, छोटे के अपोजिट आता, फिर भी चेक कर लेंगे अपने आप, जो भी आंसर आना हुआ आ जाएगा। बना देखो शाबाश, ये स्टैंडर्ड आपका बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं नोट की फॉर्म में। नोट जब भी लिखो बच्चों, यदि आपके मीडियम में डुबा दिया है तो आपकी सॉलिड डिवाइड बाई सॉलिड माइनस लिक्विड। बच्चों इलेक्ट्रॉन जब भी सवाल आता है ना बेटे, सिंपल फॉर्मूला बेस आता है, लेकिन वो आपको डिराइव करने में टाइम लग सकता है, सीधा हम जानेंगे तो आसान है। और ये शंका तो नहीं कि मास्टर ने एक बार ये सिंपल एक साइड नहीं डूबा एक साइड डूबा, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा यार, क्योंकि बच्चे अपने ज़्यादा हो गए, 2-4 और हो गए, सुबह शाम करेंगे। आपकी विश से चेंज कर दे, जो बच्चा शाम को आना चाहे लिखवा लेंगे लिस्ट, मंडे से बदलेंगे उसको थोड़ा सा, कभी रेट गिर जाएगी, कोचिंग पे लोग लगवा लोगे, कोरोना गाइडलाइन का वायलेशन हो जाएगा। शाम को जो आना चाहेगा लिखवा लेंगे, लगभग आधे 40% शाम को अलग, सुबह चलता रहेगा ऐसा ही। बच्चों मैं अब आपको इसमें SHM की एप्लीकेशन समझाऊंगा। F प्रपोर्शनल टू -x होता था तो SHM है, और जो भी कांस्टेंट आएगा तो आपको टाइम पीरियड निकाल दे 2π√m डिवाइड बाई k। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपको कल के लिए छोड़े। बना बच्चों, संडे को टेस्ट बेटा आप जो नए बच्चे हैं वो भी देना चाहो तो दे सकते हो, पूरी 11th का टेस्ट आएगा, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कितना अपने को आ रहा है। गुड, बना लिया बच्चों आपने। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। एक बच्चों डाइपोल में दोबारा सेम चीज आएगी, तो डाइपोल में आपको फटाक से सीधा बताऊं, देखो बच्चों ने ऐसा किया था, ऐसा सीधा लिख रहा हूँ, अब आपको ढंग से समझा रहा हूँ, सेम चीज डाइपोल में दोबारा आएगी। डाइपोल में आपको मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा के जल्दी जल्दी लिख दूंगा, अभी आप अच्छे समझना बच्चे। ये SHM की एप्लीकेशन है बेटा, ऐसे तो हम जानते भी हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। वर्क पावर में आपको थोड़ा सा बताया भी था कि बच्चों जब चीज़ का आप डिस्प्लेस करते रहिए वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूर चली जाएगी तो अनस्टेबल है। कोई भी इक्विलिब्रियम होने का मतलब यही होता है नेट फोर्स की वैल्यू 0। देखो बच्चों एक बार बेटा, सेम नेचर के चार्ज है, यहाँ Q है बेटा और ये भी आपका Q है, और इन दोनों के बीच में देखो बेटा 2L। बच्चों देखो जानबूझ के डाटा मैं बोल रहा हूँ तो डाइपोल में लेते हैं, मैं डिस्टेंस R या D ने लेके 2L लिया कि अब 2L की फॉर्म में याद रखते हैं, तो बाद में सीधा यूज करूंगा इसका। तो आपको दो संभावनाएं बोलते हैं बच्चों यहाँ की, आपका ये लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ बिल्कुल बीच में एक चार्ज है बेटा कैपिटल Q, आपने इसको परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग आपने डिस्प्लेस करा दिया, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग आपने डिस्प्लेस करा दिया,
तो आपका कैसा होगा, या SHM होगा कि नहीं होगा, या टाइम पीरियड क्या होगा। एक चीज तो ये बनती है बच्चों। सेम टाइप की चीज यहाँ भी लिख रहा हूँ, ये आप दोबारा अपने आप बनाओगे। ये बेटा Q है, डिस्टेंस आपका 2L, ये बच्चों आपका कैपिटल Q। ये आपने डिस्प्लेस किया बच्चों ऐसे, X डिस्टेंस आपने किया बच्चों अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ये X आपने यहाँ किया, और ये बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में आपने X किया। ये मैं बनाता हूँ, आप अपने आप बाद में बनाना। दोबारा देखो बच्चों, पहली बात यदि अब ऐसे की कंडीशन तो लिखना पड़ेगा X इज वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तभी आप SHM की बात करते हो बच्चों। दूसरी बात, आपके कई डाउट आएंगे बेटा, अब ये सर ये चार्ज Q और Q पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है कि, ये फिर कैसा है, इसी टाइप की बातें मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहा हूँ बच्चों। जब यहाँ पे Q होगा बेटा X डिस्टेंस के ऊपर, तो कैसी फोर्स लगेगी। यदि बच्चों मेरे सेम नेचर के चार्ज हैं, Q भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वाला Q भी आपका पॉजिटिव है, तो कैसा आपका फोर्स, सुनते रहे ना बच्चों अच्छे से सारे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये Q भी आपका पॉजिटिव, कैसी फोर्स लगेगी सर, इसके कारण, या चलो इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स। सर इसको देखो, इसके कारण छोड़ दो आप Q को, छोड़ो, ये कहाँ जाएगा, इसके कारण बेटा यहाँ चला जाएगा। सही है क्या बच्चों, इसको छोड़ दो, इसके कारण कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। सर दोनों साइड दूर गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, SHM नहीं हो सकता है। दोबारा बोला, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, आपने बीच में से एक ऊपर गए, यहाँ रुक गए। अब मैं बोलता हूँ बेटा कैपिटल Q के ऊपर देखो कैसी फोर्स लगती है, कैपिटल Q के ऊपर डायरेक्शन से अब देख रहा हूँ, डायरेक्शन देखने का तरीका कर रहा है सर, Q को आप छोड़ दो, एक चार्ज को देख लो, आपका अंदाजा लग जाएगा। इस Q को मैंने ऐसे पकड़ा तो छोड़ दिया, इसके कारण सर ये भी पॉजिटिव वाला, ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण कैसे रिपल्सन आएगा, रिपल्सन के कारण दूर जाएगा सर, यहाँ जाएगा, इसके कारण भी रिपल्सन आएगा, यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, दोनों ही डायरेक्शन में दूर जा रहा है, कहीं बीच में दूर निकल जाएगा। हमने क्या बोला, वापिस आना चाहिए तो SHM होता। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, आपका जो कैपिटल Q होगा उसकी नेचर होगी बेटा अपोजिट, अपोजिट नेचर होगी, तभी आपका संभव। अपोजिट का मतलब स्मॉल Q और स्मॉल Q पॉजिटिव हो तो बेटा कैपिटल Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बच्चा यदि ये दोनों आपके नेगेटिव हो क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप सवाल भी कर पाएंगे, देखो कैसा सर, यदि ये नेगेटिव है तो आप छोड़ दो, कहाँ जाएगा सर, एक ये डायरेक्शन आएगी, एक ये डायरेक्शन, दोनों की वैल्यू F और F है। मान लो बेटा ये एंगल आपका थीटा है, मान लो बच्चों एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, देखो बेटा ये F है तो यहाँ एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ एक कंपोनेंट आएगा। सर ये आपका थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, F cos थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, F cos थीटा। सर कैंसिल कर दो, नीचे की डायरेक्शन में मेरे ख्याल से ऐसा बच जाएगा, नेट फोर्स 2F sin थीटा, बिल्कुल सही, छोड़ दो ऐसे ही। सर F की वैल्यू क्या है बेटा, F की वैल्यू दोनों में सेम है, F की वैल्यू आई K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये क्या बेटा L और ये क्या है X, तो आ जाएगा आपका √L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर था इसलिए सिंपल लिख दिया मैंने। डिस्टेंस क्या थी, √L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बेटा स्क्वायर में है तो इसको कैंसिल कैसे छोड़ा, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2। F की वैल्यू क्या बेटा, 2Q इंटू Q डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू देखना बच्चों आप, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में आप देखो, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वो होता है सर जिसके ऊपर एंगल नहीं होते। देखो बच्चों यहाँ ये थीटा और ये 90, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। तो x डिवाइड बाई, बस आंसर आ गया। सर मैं यही चाहता था अपने पास क्या आ जाए, x के प्रोपोर्शनल आ जाए फोर्स। बच्चों ये बन जाएगा 2KQQ डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, आपकी 3/2 आ गया बच्चों। F नेट की वैल्यू, इस x को मैं अलग से लिखता हूँ बच्चों ऐसा, ऐसा। इफ x इज स्मॉल, x स्मॉल है तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर में कैंसिल तो बच जाएगा 2KQ डिवाइड बाई L क्यूब। बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया, और टाइम पीरियड निकालने की कोई दिक्कत नहीं, 2π√m/k। k की वैल्यू कौन सी, ये वाली पुट कर, सही है क्या, आसान से। ये k नहीं है बेटा, ये आपका डायरेक्ट 1/4πε नहीं, ये कौन सा k है, SHM वाला कांस्टेंट आएगा जो √m ऐसा का ऐसा, k की वैल्यू पूरी आएगी 2KQ ऐसा कुछ। बस समझ में आई क्या, मैंने आराम से आपको दोबारा समझाना बेटा, ये डाइपोल में दोबारा आएगा बच्चों। मैंने ऐसे L और L लिया, पहले डाउट ये दिया सर ये नेचर कैसे है, दोनों यदि पॉजिटिव को नेगेटिव होना पड़ेगा तब ये नीचे आएगा, अदरवाइज चला जाएगा। नीचे आएगा तभी पॉसिबल है सर ये SHM करे। SHM का मतलब मैं तो मानू सर यहाँ से भी वापिस आता है, तो दोबारा देख लो बेटा, यदि यहाँ तक निकल भी गया है, ये यहाँ भी आएगा तो नेगेटिव सर, वापिस इस टाइप में वापिस यहाँ खींचता, ये ऐसा हिलता रहता तो क्या बन जाएगा आपका, SHM बनेगा। बना देखो शाबाश, ये अब ट्राई कर लेना, बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रिशियन में पढ़ाना बेटा उसमें अब तक का PMT में इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ कहाँ लगवाया आपका, शुरुआत में जो हमने लोकेशन निकाली थी वो एक इंपॉर्टेंट था, और एक सिंपल मीडियम, सर मीडियम से इफेक्ट क्या आएगा डिग्री, वो इंपॉर्टेंट 2-3 नोट थे। ये वाला PMT में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बेटा, बस कभी पूछ लिया जाए, पेपर का लेवल अच्छा है तो पूछेगा, अदरवाइज संभावना बहुत कम है।
फिर भी वहाँ F नेट में लिखी थी, आप सोल्व करो तो आ जाएगा। डाइपोल में लेकिन हमारे काम आता है ये चीज़ें। बच्चों जो अगला मैं आपको पौना घंटा 1 घंटा पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर मैं सीधे टॉपिक के ऊपर डबल स्टार PMT लिखवाऊंगा, यहाँ से लेके वहाँ तक, ऐसा है ना, उसको आप ढंग से पढ़ेंगे, वो अपने ज़्यादा काम का बना बच्चा हमने ये वाला। ये x डिस्प्लेस कर देना बेटा, 1 के कारण इतना डिस्टेंस है l प्लस 1 के कारण l माइनस x ऐसे लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, इसलिए माइनस किया। बच्चे यहाँ तक आप आ गए। सबसे खतरनाक सवाल पता मुझसे बच्चा कौन सा पूछता है? जब मैं लिखता हूँ x स्मॉल, आपने बोला इसको क्यों नहीं 0 मानते हो? बच्चा मुझे बोलता है पूरा करने के बाद, जिसको इसको फटाक से आपने 0 मान लिया ना, इसको ही इसने क्या गलती कर रखी है बेटे? ये मल्टीप्लाई में ये चीज़ वो पूरी 1000, ये 0.1 है, इसकी वैल्यू है 1000 टू 0.1 से वैल्यू बन रहा है। ये रियल की एल और एक्स में, ये बच्चों ये 1 मीटर, ये 1 mm, तो इसके सामने 1 के सामने 1 mm का स्क्वायर, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया है ना। मल्टीप्लाई वाले को नहीं हटा सकते हैं। यही चीज़ 1 + x होता है तो मैं उसको 0 मान लेता। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरू कर रहा हूँ, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है। सवाल बनता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछेगा, 2-3 टाइप की स्टैंडर्ड चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना, डायरेक्शन बहुत अच्छे से देखना बेटा। कैसा भी बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको आप फटाक से बना लेंगे, जो डायरेक्शन आपको ढंग से आती होगी। तो टॉपिक लिखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सोचते हैं सर 1D है कि 2D है कि 3D है, क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक चार्ज की, जैसे बच्चों दोबारा रिमाइंड करा, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे मैं मास था 100 किलो का, तो कितनी दूर तक चीज़ों का मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशन, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम चार्ज का भी है, होता है स्पेस है। ये एक चार्ज है, मान लो बच्चों मैं क्यू चार्ज हूँ, तो कितने आसपास ये कितना बड़ा मेरा स्फीयर हो सकता है, कहीं कोई चार्ज आए तो मेरे कारण उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होने लग जाए। उस एरिया को, स्पेस को बोला जाता है बच्चों आपका फील्ड रीजन बोला जाता है। जनरली आप लोग कैसा काम करते हैं, 2 डायमेंशन का हम देखते रहते हैं, 3D में काम पड़ेगा तब 3D में लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में सिंबल E के ऊपर वेक्टर। बच्चों डबल स्टार PMT बेटा 2-3 चीजें आएंगी, उनका अलग अलग में इंपॉर्टेंट मार्क कराने बजाय शुरुआत में लिखवाना डबल स्टार PMT। अगला आधा पौना घंटा अच्छे से देखो बच्चों। इट इज स्पेस अराउंड ए चार्ज, it is a space around a charge in which any other charge will experience force due to previous charge, force due to previous charge। देखो बेटे एक नीचे पॉइंट स्टार बनाओ, और अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आज ही लिखवा रहा हूँ, फिर भी आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज है बेटा बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, और नेगेटिव है तो बच्चों उसके चार्ज की तरफ आएगा, वो उसको मैं अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लिखवा भी दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी away from positive charge and it will be towards negative charge, and it will be towards negative charge। बच्चों इसको अच्छे से और भी ढंग से लिखवाऊंगा जब फील्ड लाइन आपको बताऊंगा। बच्चों ये चीज़ आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, दोबारा देखो। फील्ड या कैसे निकालना सिखाया था बच्चों आपको? फोर्स निकालनी आती है? हाँ सर निकालनी आती है। जिस पॉइंट पे आप फोर्स निकालते हो बेटा, उस पॉइंट के आपका मास से डिवाइड कर दो, अपना फील्ड बन जाएगा। जैसे बच्चों ये लिखा बेटा पहले चार्ज है बेटा Q आपका आया, उसके बाद बेटा फील्ड बनेगा E आपका आया, और फिर उसके कारण बेटा फोर्स बनती है। कहीं भी आपको फोर्स निकालनी है ना बेटा, कहीं भी आपको फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, उस पॉइंट का आप फील्ड बना लो, और जो उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ उस पॉइंट के ऊपर, तो आप चार्ज इनटू में फील्ड करो तो अपने आप फोर्स आ जाएगी। सेम कहानी में आपको ग्रेविटेशन में कहा, जहाँ पे आपके फॉर्मूला नहीं था, फोर्स का फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं फील्ड निकाल लेता था, फील्ड आने बाद इनटू चार्ज करता अपने आप आंसर आएगा। दोबारा देखो सर ये कैसे बोला अपने अवे, और ये कैसे बोला टुवार्ड्स? सर कैसे करते थे? देखो कि बेटे मान लो अपने पास एक चार्ज Q है और एक अपने पास चार्ज Q0 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। Q0 को बोला जाता है बड़ा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ये बोलता है सर इसके कारण कैसा फील्ड आएगा, इस पॉइंट के ऊपर कैसा फील्ड है? मैं कैसे देखता सर? ये प्लस Q है, ये भी प्लस है सर, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कैसी होती? सर छोड़ दो सर, ऐसी फोर्स होती बाहर की डायरेक्शन, सही है क्या? ये दूर जाता, तो हम क्या बोलते हैं सर? फोर्स की डायरेक्शन, यदि फोर्स आ जाएगा तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज कर दो, वही फील्ड होता है। तो Q0 ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? K। देखो बच्चों दोबारा, बेटा आपके पास एक चार्ज है प्लस Q,
और यहां से बच्चों आर दूरी के ऊपर आपको यहां पे बताना ए पॉइंट के ऊपर फील्ड क्या बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड मैं आपको बता रहा हूं, क्यों ये दूर की डायरेक्शन में मतलब बोला। देखो बच्चों कैसे करता, सर मैं फील्ड निकालना नहीं जानता बच्चों, मैं फोर्स निकालना जानता हूं। एक काम करो सर, यहाँ एक चार्ज अपनी मर्जी से मान लो, मैंने बोल दिया बेटा क्यू नोट है, ये टेस्ट चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान के लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। सर हम क्या करते हैं, सर ए पॉइंट के ऊपर फोर्स में निकालना जानता, लिखो बेटा सर ए पॉइंट के ऊपर फोर्स ऐसी होती थी, ए को छोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज दूर की डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन होगी, क्या वैल्यू होगी बेटा सर के क्यू नोट डिवाइड बाई आर, ऐसी होती थी क्या सर, फोर्स आ गई। अब मैं फील्ड बता दूंगा, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड बताना बेटा, उस पॉइंट की फोर्स ले लो और उस पॉइंट के चार्ज से आप डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, हमें जिस भी पॉइंट के ऊपर बच्चा निकालना होगा फील्ड, फोर्स निकालो, फोर्स निकालोगे तो अपने आप चार्ज से डिवाइड करके फील्ड बन जाएगा। बड़े पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने बोला अब ये जाएगा। यदि यही बच्चों नेगेटिव चार्ज होता, और अब आप बात समझ जाए, क्यू नोट होता आर दूरी पे होता, फिर आप क्या बोलते बेटा इसको छोड़ दो, इस डायरेक्शन में आता, इस डायरेक्शन में आता, लेकिन वैल्यू क्या होती वही की वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसलिए बच्चा वो आपको बोला नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स चार्ज होता है और पॉजिटिव में बच्चों अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, सही है क्या। ये वाली बना लो आप, ये बना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे ही बताया आपको, बस डायरेक्शन बता रहा था बस मैं बेटा। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके बने थे ना, ट्राइंगल का स्क्वायर निकालो कैसा भी, वहां भी आपसे फील्ड पूछा, कोई दिक्कत नहीं सर, जिस पॉइंट पे फील्ड पूछा वहां हम चार्ज से डिवाइड कर दें। देखो बच्चे एक बार, यदि बेटा यही आपसे पूछता कि सर ये आपके पास है 2q, यहाँ है q और ये है -q, और लेंथ ए और ए है, आप इस पॉइंट के ऊपर बताओ क्या आएगा, इस पॉइंट के ए पॉइंट के ऊपर बताओ फील्ड क्या है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वो चार्ज दे दिया तब भी अच्छा है, नहीं देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि चार्ज दे दिया तो मैं फोर्स निकाल के डिवाइड कर दूंगा चार्ज से, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा ए के ऊपर कैसा होता सर, इसके कारण देख लो, इसके कारण क्या होता, छोड़ दो सर, रिपल्सन है, ऐसा जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सही बना बेटा मैंने। सर इसके कारण कहाँ जाएगा सर, कैसा वैल्यू बच्चों ये नेगेटिव, सर यहाँ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बेटा कैसा एंगल आएगा दोनों में, यदि इक्विलेटरल था ये आपका 60 है, कितना 120। सर आपके पास फोर्स जो आएगी ना, दैट विल बी सेम वैल्यू 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बेटे फील्ड ये नहीं है, फील्ड आप क्या करोगे बच्चों, फोर्स डिवाइड बाई इस पॉइंट का चार्ज 2q, आंसर आ जाएगा 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ये कितना बेटा 2q, 2 से 2 और q से q कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा। अब ये मत सोचना हमेशा आंसर यही रहता है, क्या अलग भी आ जाएगा, वो बाई चांस आपका इस फॉर्म में इस फॉर्म में बन गया है। कैसा फिगर बेस सवाल होगा, सिंपल, आप यदि नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं सर, इसके कारण यहाँ आ जाएगा आपका के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके कारण यहाँ के क्यू बाई ए स्क्वायर, आप रिजल्टेंट लेंगे 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट क्या था सेम आता है। ये कैसे लिख पाया पता आपको, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, तो 120 में ऐसा लिखते हैं आप, कल लिखवा दे बेटे आपको मैंने, याद हो तो। पॉइंट वाले एक करा बेटे, जितनी फोर्स बन सकती है इतने ही फील्ड भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ ए रिंग। आर्क माने बेटा थोड़ा टुकड़ा उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ ए रिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसके ऊपर पीएमटी लिख लो बच्चों। पहले आपको सेम कहानी में सुना चुका, जो बच्चे पढ़े उनको ध्यान देना, दोबारा जाके देखना। सेम कहानी चीज आपको मैंने समझा रहा बेटा सेंटर ऑफ मास में, कि बच्चों आप रट्टा मत मारना, 2r/π ऐसा रट्टा मत मारना, थीटा वाली फॉर्म में याद करना, याद होगा आपको। ऐसे बच्चे यहाँ भी फील्ड आपको समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ ए रिंग। बच्चों ऐसे अपने पास आर्क है, पॉजिटिव चार्ज में मान रहा बेटा, पॉजिटिव चार्ज में आपको बता चुका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यदि ये बोलता है बेटा यहाँ एंगल आपका है अल्फा, यदि टोटल एंगल अल्फा है, तो बेटा इस एंगल को आप एंगल बाई सेक्टर से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा बच्चों α/2। सीधा फील्ड का फॉर्मूला E 2k लैम्डा डिवाइड बाई रेडियस r है बेटा, तो r और साइन अल्फा डिवाइड बाई 2। बच्चों साइन अल्फा डिवाइड बाई टोटल 2 नहीं, अल्फा का हाफ एंगल किया है, अल्फा डिवाइड बाई 2 है। सर ये आपका क्या होता था लैम्डा, यहाँ लिखता हूँ बेटा, एक बार फटाफट देख लो, आप जानते हो फिर भी लिख रहा हूँ। चार्ज डेंसिटी है सेम एज दैट ऑफ मास डेंसिटी। बच्चों चार्ज डेंसिटी कौन सी हो सकती थी सर, लीनियर, सर आपका एरियल, और बच्चों कैसी हो सकती थी बेटा
वॉल्यूमेट्रिक, सेम कहानी पहले सुना चुका था। लीनियर कैसी होती है बेटा, रोड वाली, रिंग वाली। रोड और रिंग की डेफिनेशन आपको बताई थी, जो बहुत पतली होती है इसको रोड बोलते हैं। लैम्डा आ जाएगा बेटा चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, ये आएगा बेटा जहां 2 डायमेंशन शेप है, 2 डायमेंशन शेप है तो बच्चों इसको बोलते हैं सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एरिया। और ये क्या होता है बच्चों, जैसे आपका स्फीयर है तो रो आपका बोल देंगे क्या बेटा, क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम। बच्चों लैम्डा लिखा था, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों डायरेक्शन कैसी आएगी बेटा, डायरेक्शन की आएगी हमेशा सेंटर के अलोंग, जो आपने एंगल बाई सेक्टर बनाया बच्चों उसके अलोंग आएगी, एंगल बाई सेक्टर के अलोंग आएगी, लिख दूंगा इसकी टेंशन मत लेना। डायरेक्शन कहाँ आएगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन आएगी सर एंगल बाई सेक्टर के अलोंग, एंगल बाई सेक्टर जो आपका उसके अलोंग आएगी। सर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगी बेटा, एंगल बाई सेक्टर, अंदर लेंगे बाहर लें, सर बाहर की डायरेक्शन लो, ये आपकी डायरेक्शन आएगी फील्ड की, सही है क्या। तो पहले क्या किया सर, दोनों कोनों को पकड़ा, एक एंगल बना, उस एंगल का हाफ किया, यहाँ यूज करेंगे। जो एंगल का हाफ किया, जो एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन है वहीं पे आपकी फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो या तो रिंग की तरफ बनेगी या तो रिंग के बाहर बनेगी। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगी बेटा, बाहर की डायरेक्शन बनेगी। बना इसके क्वेश्चन ही होम में करवाता हूँ, इसके 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, अभी आपका हैबिट में आ जाएगा बढ़िया से। क्वेश्चन देखो बच्चों, अरे तो ऐसी लिखवा दी मैं, वैसे ही जानते हो तुम लोग पहले ही, वो इतनी भारी चीज नहीं है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, एक लोग तुम लोग बनाना, फिर बता रहा बेटे फार्मूला 2k लैम्डा बाई आर साइन एंगल का हाफ लेना, डिवाइड बाई 2 नहीं है पूरा, कहीं साइन लैम्डा डिवाइड बाई 2 नहीं बेटा, लैम्डा का हाफ है ना। सर डायरेक्शन एंगल बाई सेक्टर के अलोंग आएगी, पॉजिटिव है तो बाहर आएगी और नेगेटिव है तो अंदर की डायरेक्शन में आएगी। देखो बच्चों इसका यूज करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बना बेटा आपने। देखो बच्चों एक तो सरल सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक सेमी सर्कुलर रिंग आपके पास इस टाइप से पॉजिटिव 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 चार्ज है आपके पास, ये ऐसा है। तो बच्चों यहाँ बोला फील्ड की डायरेक्शन आई जे के साथ बतानी बेटा, अब आपको फील्ड जो लिखना बेटा आई जे के साथ आपको लिखना, वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है। कैसे बताता सर, सबसे पहले देख लो, अच्छे सुन लो बेटा, सबसे पहले कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका एंगल बाई सेक्टर, टोटल एंगल कितना पाई और हाफ कितना आ जाएगा पाई बाई 2। सर ई की वैल्यू आप निकाल लो कितनी बेटा, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर, आर क्या बेटा रेडियस है, और साइन सर एंगल का हाफ, टोटल एंगल कितना पाई और उसका हाफ तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माने बेटा साइन 90, आंसर तो आ गया ये। सर अगली दुविधा मेरे मन में ये है सर, इसकी डायरेक्शन कैसी हो, डायरेक्शन कैसी है बेटा, एंगल बाई सेक्टर, सर ये इस लाइन पे आएगी। कैसे चाहे बच्चों पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में आ गई, ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों आपके पास, -j, सही है क्या बच्चों। एक और देखो बेटा, एक बार एक सवाल मैं करूँगा, तीसरे वाला तुम करना बच्चों। थोड़ा सा परिवर्तन किया, ये आपकी ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, सेमी सर्कुलर में चेंज किया बेटा, ये आपका प्लस 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 यहाँ तक, और बेटा आधी रिंग के ऊपर आपने चार्ज ले लिया माइनस माइनस माइनस, ऐसा टाइप का आपके पास अब सवाल है। तो इसका आप बताओ, अच्छे सुनो बेटा, अरे लिखने को फिर कर लेना, इसको रोक लो चश्मे को सीख पहले बच्चा। अगली टेंशन ये आएगी सर, इस टाइप की रिंग आपने नहीं बताई, मैंने एक रिंग बताई जिसके ऊपर चार्ज है प्लस या माइनस, दोनों वाली बात नहीं बताई, मैं करवा रहा हूँ, अगले वाला तुम करोगे। देखो कैसे सोचूंगा सर, एक काम कर लो, इसको टुकड़े में बांट सकते हैं क्या, अच्छा बेटा एक काम कर लो बेटा, क्या इसको टुकड़े में बांट सकते हैं, हाँ बांट लेंगे, टुकड़े में से बांट लेते हैं बच्चों। प्लस वाले को एक रिंग मान लो और माइनस वाले को एक रिंग मान लो, फिर मेरे लिए आसान काम हो जाए। कैसा देखो, अच्छा देखो बेटा, सर इसको मैंने बोल दिया 1 नंबर और इसको मैंने बोल दिया 2 नंबर, अब सही है। एक काम करो सर, वन का एक एंड कहाँ बेटा, एक एंड यहाँ है और एक एंड यहाँ है, सुनते रहना बात को। सर इसका एंगल बाई सेक्टर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सर लो यहाँ आएगा, ई की जो भी वैल्यू आएगी E1 की डायरेक्शन ये होगी, सही है क्या, एंगल बाई सेक्टर ये लो बाहर की डायरेक्शन। दोबारा सुनो बेटा, रिंग नंबर 2 का एक पॉइंट तो यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, सर ये हाफ में बिल्कुल बीचों बीच एंगल बाई सेक्टर यहाँ बन गया, और नेगेटिव है तो कैसा बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा E2 की वैल्यू, बोलो सही बोला क्या मैंने, डायरेक्शन समझ में आई आपको, E1 E2 आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा। E1 हम निकालना जानते हैं सर, कैसे होता था, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर साइन अल, बच्चों ये मत बोलना सर पाई है ना, रिंग नंबर 1 का कितना एंगल था बच्चों 90, बच्चों आपको चलो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, 90 डिवाइड बाई 2 आपको लेना है, तो क्या बन जाएगा 2k लैम्डा आर, और ये कितना आ जाए साइन माने आपका 1/√2, सही क्या। सेम कहानी बच्चों में E2 लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से, 2k लैम्डा आर, और वहां भी साइन कितना आएगा बेटा 45, और आपके पास बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर और 1। अब रुक जाओ सर, अब रिंग विंग तो भूल जाओ, रिंग की कहानी खत्म हो गई, मैं 2 डायरेक्शन 2 फील्ड बना दिए। सर अब मेरे पास 2 फील्ड आए हुए हैं, एक की वैल्यू यहाँ भी x है, सेम है जो भी, सर इसकी भी आपकी वैल्यू क्या है x है,
और बेटा ये भी क्या एंगल है 45 और ये भी क्या बेटा 45। दो वेक्टर है बच्चों, एक और दो, दो वेक्टर हैं, दोनों की सेम वैल्यू है और दोनों बच्चों 90 डिग्री में। कितना रिजल्टेंट आता है बच्चों? सर ई नेट निकालें, क्या बन जाएगा √2 इंटू ई। मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा आर। और बच्चों ये भी आपका 1/√2 था और बच्चों यहाँ भी क्या आएगा √2 कैंसल। सर मेरे ख्याल से डायरेक्शन भी आप श्योरिटी से बता पाओ कैसी डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों आपके पास। सर आपकी रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ बीचों बीच। कहाँ वैल्यू आ जाएगी? आई कैप। और बात समझ में आई क्या? एक रिंग को सीखा, कोने पकड़ के हमने वैल्यू निकाली, एंगल बाइसेक्टर बना के डायरेक्शन बनाई, आंसर हम जानते हैं। अब सर ये वाली कहानी आप नहीं जानते, हमने क्या किया बच्चों, दो इसका अलग अलग रिंग मान लिया, सोल्व किया। ये आप दोनों कॉपी करो, तीसरे वाला आप बनाओगे। जिसको लगे ना मैं भूल जाऊंगा लिख लेना, दो रिंग मान ली ऐसे। बच्चों अगला उत्तर आप मुझे आई जे के साथ देना बेटा, जो भी बन पाया आपका आई और जे की फॉर्म में आपको आंसर देना है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, बना बच्चों आपने? बच्चों दो तो मैं सिंपल आपको फिगर दूंगा, देख के आंसर आपको बताना फटाक से साथ में। अरे एक आपको सोल्व करना पड़ा, उसको सोल्व करना। ये बना लिया बच्चों आपने? एक आपको सिंपल ये तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको देख के आंसर देना फटाफट। बच्चों ऑल पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, लीनियर डेंसिटी है आपके पास लैम्डा और ये सेंटर है रेडियस आर। आंसर बताओ सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लो फिर बच्चों ऑल आपकी पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। आप जल्दबाजी मत करो, इसका आंसर बताओ। डायरेक्शन बताओ पहले, डायरेक्शन बताओ पहले सिर्फ। देखो बेटा कैसी बन जाएगी -m है, क्योंकि इसके कारण भी नीचे आया और इसके कारण भी नीचे आया। सर एक के कारण कितना आता था बच्चों आपको याद है? 2k लैम्डा बाई आर। कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 4k लैम्डा बाई आर। वो भी कैसी डायरेक्शन? नीट में तो सब पूछता सिंपल सा। बच्चों एक सवाल ये आप बना लो बेटा, सिंगल स्टार बना दिया। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना बच्चों। यहाँ पूरा पॉजिटिव 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 है और यहाँ बच्चों आपका नेगेटिव है। बच्चों 3/4 रिंग है, रेडियस आ रहा है लैम्डा। आई जे में आंसर बनाना। अब सोल्व ऐसे मत करने लग जाना, ये कर लो अब आपको सीधा ऐसे कर। चलो करो यार तुम, टाइम लो 1 मिनट का। अब फटाफट दो वेक्टर बना दो, एक के कहानी है वेक्टर, एक के कहानी है वेक्टर। आई जे हम जानते फटाफट चेक करो एक बार, सही है क्या बेटा? हाफ रिंग के कारण तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाफ रिंग में क्या था नीचे डायरेक्शन में 2k लैम्डा बाई आर। इसके कारण कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। कितनी वैल्यू? 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर इंटू साइन 45। 1/2 से कैंसिल करके कितना बच गया बेटा? √2। बता √2 कितना एंगल है सर? ये 45 ब्रेक कर दो सर। ये आपका 1/√2 कैंसिल, ये k लैम्डा बाई आर, ये भी k लैम्डा बाई आर। कितना बन जाएगा नीचे? 3k लैम्डा बाई आर। और ये कितना बच्चों? k। यदि बच्चों में सिंपल सीधा आंसर लिखूं, सेंटर के ऊपर क्या आ जाएगा सर? k लैम्डा बाई आर कॉमन आ जाएगा सर, -i कैप -3j कैप। मेरे ख्याल सही है। अरे बात समझ में आई क्या बच्चों? अब डायरेक्शन सही निकालना सीखना है, दिमाग में रखना एंगल बाइसेक्टर बस। उसकी आपकी डायरेक्शन सही बन जाएगा ना, इसके सवाल में दिक्कत नहीं आती और आराम से सॉल्व हो जाएगा। जोड़ गुणा देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से सही किया, उसे चेक कर लेना। बच्चों प्लस भी होता नीचे 3/4 तब भी दिक्कत नहीं बेटा, हम करना जानते हैं क्वेश्चन अब, है ना बच्चों? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमी सर्कुलर, ये बड़ा बेटा आर्क वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट होता बेटा करंट कैरिंग वायर वाला, स्टेट करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूँ बच्चों। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में एक बार समझाऊंगा डायरेक्शन ये ऐसा क्यों आ रहा है, कहाँ थीटा माइनस आ रहा क्यों आ रहा है, उसको अच्छे सीख लेना। ये रट्टा मत मानो सर ये एंटी क्लॉकवाइज लिया क्लॉकवाइज लिया इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार ढंग से बताऊंगा डायरेक्शन क्यों प्लस माइनस आ रही है, उसको आप सीख लेना, सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। कंबाइंड सवाल बनेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। बना बच्चा आपने जो टॉपिक बना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, करंट कैरिंग नहीं है, मूविंग चार्जेस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। बच्चों एक बार यहाँ देखो बेटा, इस फॉर्म में रहता है बच्चों। यहाँ पे इस टाइप से अपने पास एक वायर है और यहाँ पे पी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना बेटा। पी पॉइंट पे फील्ड बताएंगे तो बच्चों यहाँ दो चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, एक आएगा फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक आएगा बेटा पैरेलल कंपोनेंट। अच्छे सुनना बेटा, फील्ड का कहीं मैं सिर्फ डायरेक्शन बनाने के लिए कंपोनेंट दे रहा हूँ, वरना मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना है बच्चों। मान लो छोटा सा ये चार्ज मान लेंगे तो यहाँ ऐसा बनेगा, छोटा चार्ज हम मान लेंगे। सुनते रहना बच्चों अच्छे से, कैसे डिवीजन में करूँगा मैं, ऐसे डिवीजन करूँगा बेटा। पी पॉइंट है, पी पॉइंट से एक लाइन में मिलाऊंगा जिससे परपेंडिकुलर दूरी आपकी आर है। मैं वैसा डिस्कशन करूँगा बेटा, पी पॉइंट से ऊपर है तो एक अलग कहानी है, नीचे एक अलग कहानी। इसलिए मैं एक बार सिर्फ डायरेक्शन बना के आपको दिखा रहा हूँ।
बेटा ये पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की डायरेक्शन ऐसा फील्ड होता। सर पता नहीं क्या एंगल क्या कहानी, लेकिन ये जानता है कंपोनेंट दो ब्रेक करते। तो जो भी फील्ड आता उसके दो ही कंपोनेंट ब्रेक होते, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक इस लाइन के पैरेलल। बात समझ में बच्चों? और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, परपेंडिकुलर भी कहां गया बच्चों? बाहर की डायरेक्शन में, और पैरेलल कंपोनेंट इस लाइन से ऊपर वाले का अपोजिट डायरेक्शन नीचे गया है। यदि कोई मुझे बोलता ना इस लाइन का बताओ, तो पता मैं कैसे बनाता बच्चों? ऐसे बनाता। सर एक तो फील्ड आएगा सर, एक आएगा ऐसे, ये लाइन यहाँ खत्म, इससे नीचे आएगा। दिखा दिया बच्चों मैंने, ये नीचे बनता। दोबारा देखो, यदि बच्चों मुझे कोई बोलता सर नीचे वाले पॉइंट का बताना, तो मैं कैसे बताता? एक तो आएगा यहाँ, एक ऊपर जाएगा, जहां तक लाइन का टुकड़ा है उसके दूर जाएगा, और लेकिन बच्चों कहाँ जाएगा? सर इसके तरफ नहीं आएगा, इससे दूर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। दोबारा सुनना बच्चों, यदि ये नेगेटिव चार्ज होता बेटा, ये नेगेटिव चार्ज होता, फिर डिस्कशन कर रहा हूँ, और यहीं आपको बनाना होता, फिर क्या मैं बोलता? सर ये ऐसा फील्ड है, कैसे कंपोनेंट ब्रेक होते बच्चों? और इस पॉइंट से ऊपर चार्ज की तरफ भी और उसकी तरफ भी, सही है क्या? पॉजिटिव चार्ज में पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही कंपोनेंट बाहर की डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, और नेगेटिव चार्ज में बच्चों दोनों ही कंपोनेंट उसकी तरफ आएंगे। बात समझ में आ गई? बस इतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको मैं नोट पे लिखवाऊंगा अभी बच्चों। अब सेम काम सुनो अच्छे से बच्चों, यदि अपने पास ये कोई आर दूरी पे पी पॉइंट है, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बेटा आपका के लैम्डा डिवाइड बाई आर बच्चों साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इसको ऐड, अच्छा सुनते ना बच्चों, इसको ऐड क्यों कर रहे हो? क्या थीटा 1 क्या थीटा 2? बच्चों ये ऐसे मैंने मान लिया, एक सिरा पकड़ा, एक एंड पे थीटा 1 है और दूसरे एंड पे थीटा 2 है। यार मास्टर जोड़ क्यों रहा हो? समझा दे, थीटा जोड़ने का नहीं, अलग से समझा दी। चाहे बच्चों ऊपर वाला टुकड़ा था प्लस का, तब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे गया था, और चाहे बच्चों नीचे वाला कंपोनेंट था उसका भी कैसे गया था बच्चों? इसी डायरेक्शन में। दोनों ही कारण कैसे गया था? सेम डायरेक्शन। इसलिए मैंने क्या किया? थीटा को साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 को क्या किया? जोड़ा। बात समझ में आया बच्चों आपको? पैरेलल कंपोनेंट दोबारा सुनो, पैरेलल ऐसे आगे से, यदि इसके कारण जो पैरेलल कंपोनेंट था ऊपर गया था और इसके कारण जो पैरेलल कंपोनेंट है नीचे आया था, तो क्या बन जाए देखना। मतलब एक बात तो कि दोनों अपोजिट थे, सर माइनस आएगा। के लैम्डा डिवाइड बाई आर बच्चों ऐसे लिखता हूं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। थीटा 2 कौन सा बेटा? नीचे वाला। थीटा 1 कौन सा है? ऊपर वाला। सही है क्या बेटा? आपको ये सिर्फ समझ में आना चाहिए सर इसमें जुड़े क्यों? क्योंकि बेटा चाहे प्लस चार्ज चाहे माइनस चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, परपेंडिकुलर वाला। पॉजिटिव दोनों बाहर थे, नेगेटिव थे तो दोनों अंदर थे। बच्चों ये दोनों हमेशा अपोजिट थे। यदि ये पॉजिटिव है तो इसके कारण पैरेलल कंपोनेंट ऊपर था और इसके कारण पैरेलल कंपोनेंट नीचे था। इतना मेरे लिए बहुत है बच्चों, लिखवा दूंगा बेटा मैं, यहाँ स्टार लगा के नोट करके लिख देंगे एक लाइन। सर यदि पॉजिटिव चार्ज कैरिंग आपकी वायर या आपकी जो आपने स्ट्रेट वायर लिया है, तो आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हमेशा अवे होगा और पैरेलल भी हमेशा अवे होगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो बेटा परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों ही कंपोनेंट टुवर्ड्स चार्ज। अब तक हमने एक बात किया था, टुवर्ड्स क्या होगा? अब भी वही बात है। यदि आपका पॉजिटिव लैम्डा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ई परपेंडिकुलर भी और ई पैरेलल भी, बोथ अवे फ्रॉम वायर, बोथ अवे फ्रॉम वायर। एक बात तो ये हो जाएगी बच्चों, दोनों दूर जाएंगे। और बेटा यदि नेगेटिव लैम्डा होगा तो आपके दोनों के दोनों क्या आएंगे बेटा? ये टुवर्ड्स वायर आएंगे। ये क्या आ जाएंगे? टुवर्ड्स वायर। थोड़ा सा लिखो और अच्छे समझ के एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर कट आपको समझ में आएगा। थीटा 1 और थीटा 2 कहां से बना? कोने पकड़ पकड़ के। बच्चों में आपको ऐसे नहीं बताना चाहता था कि थीटा कोई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नहीं बताना चाहता मैं। क्योंकि बेटा यदि कोई थोड़ा समझदार आदमी ने दोनों ऐसे ले लिया ना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस पॉइंट पे बताओ, तो आप दिक्कत में आ जाते। यदि आप कंसेप्ट जानते तो जान जाएंगे सर ये अवे फ्रॉम पॉइंट है, दोनों यहाँ है, तो दोनों कंपाउंड ये भी जुड़ जाते हैं कोस वाले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं देखता हूँ डायरेक्शन कैसी, डायरेक्शन से अपने आप आंसर आ जाएगा। नेगेटिव लैम्डे में दोनों दूर बच्चों, पॉजिटिव लैम्डे में दोनों एक तरफ। अभी बना बच्चों आपने बच्चों, इसके मैं केस 1 2 ऐसे बना रहा, फिर मैं अच्छे आपके कंबाइंड सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आपको इस बात पे अड़के रहना है सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, वायर पॉजिटिव तो वायर के आपके दोनों दूर जाएंगे और नेगेटिव तो दोनों वायर की तरफ आएंगे, एंगल दोनों कोने से मिला के लेना, बात खत्म। देखो बच्चों एक बार ऐसे केस ऐसे ही बनाना बच्चों में, ऐसे ही। नंबर 1 यदि कोई बोल देता सर आप लोग जानते हैं ऐसे बता रहा हूँ, यदि कोई बोल देता सर इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू दोनों की क्या है? 90 डिग्री। इनफाइनाइट वायर ऐसी बनती है बच्चों यदि ये आपकी आर दूरी पे पी पॉइंट आगे 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 आगे। सर इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट वायर का मतलब बहुत बड़ी वायर। और इनफाइनाइट वायर कभी देखी आपने? कभी देखी है क्या?
अब इनफाइनाइट वायर ये भी हो सकती है, कितनी भी लेंथ की इनफाइनाइट वायर, अब डिपेंड करता है कितनी क्लोज है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो, एंगल 90 डिग्री। यदि मैं ऐसे दीवार से चिपक के ऐसे देखो ना, मुझे ये भी इनफाइनाइट लग सकता है। मुझे बोलते यहाँ से कोना देखो तो मुझे कितना कोण बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो नहीं बनाना पड़ रहा, फिर मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं। जितना आप पास जाओगे पॉइंट अपने आप इनफाइनाइट जैसा हो जाता हो। तो जब आर बहुत छोटा होता है बेटा, सिंपल सी वायर भी इनफाइनाइट जैसी वायर हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ क्या आएगा सर, देखो मैं जानता हूँ ऊपर वाले कारण जो आएगा एक कंपोनेंट यहाँ और एक यहाँ, नीचे वाले कारण एक कंपोनेंट यहाँ और एक यहाँ। सर मेरे ख्याल से ये कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री वैसे भी मैं बता पाऊंगा कितना बेटा परपेंडिकुलर। सर के लेमडा बाई आर बच्चों साइन 90 प्लस साइन 90, और आंसर आ जाएगा बेटा 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर। पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएंगे 0, दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। यदि कोई बोलते बेटा आपके पास सर सेमी इनफाइनाइट है, बच्चों ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल स्टार। यदि कोई बोलता बेटा आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक पॉइंट तो यहाँ है स्टार्टिंग में और वायर फिर यहाँ। सर इनफाइनाइट बहुत बड़ी होती होगी ना, पॉइंट बिल्कुल पास, सर एक कोण हमारे पास टिका हुआ है। तो बच्चों इस कोने का तो आपका क्या बन जाएगा सर, थीटा आपने नीचे क्या माना थीटा 2 तो उसकी वैल्यू 0, और थीटा 1 ऊपर माना तो उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 90। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस 0। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास के लेमडा बाई। अब देखो इंपॉर्टेंस आएगी बात सर, ये के लेमडा बाई आर ये क्या आ जाएगा थीटा कोस 0, और ये क्या बेटा कोस 90। अब इंपॉर्टेंट है बेटा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 मैंने कहा था, तो कैसा आंसर आ जाएगा बेटा आपका सर, ये आ जाएगा के लेमडा बाई आर। सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा क्या फर्क पड़ता, मैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। यदि मुझे डायरेक्शन अच्छे से पता ना बेटा, मुझे प्लस माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता। कैसी डायरेक्शन दी सर, इसके लिए एक तो ऐसे आएगा और एक ऐसे। सर ये भी के लेमडा बाई आर, ये भी के लेमडा बाई आर। यदि ई की वैल्यू में ढंग से लिखता, से लिखता मैं के लेमडा बाई आर, आई आपका प्लस में और जे आपका नेगेटिव में। सही है क्या, सही है। प्लस आए चाहे माइनस में डायरेक्शन वैसे ही जानता हूँ, वायर से कहाँ जाएगी दूर। इस पॉइंट पे देखेंगे इससे यहाँ दूर, इससे यहाँ दूर, तो अपने पास आएगा प्लस का और माइनस का जी। सही है क्या। अब कंबाइंड सवाल आप करोगे रिंग के साथ मिला के। एक आसान सवाल मैं करूँगा, 2 अच्छे सवाल तुम करोगे। अब बच्चों आप मॉड्यूल से या प्रीवियस आप क्वेश्चन कर पाओगे, अब थोड़ा सा कंटेंट आपके पास आ गया बच्चों। कल तो आप कैसे ही आना है, कल मैं फिर आपको ठीक करवा लेंगे आपसे मॉर्निंग इवनिंग, आपको मंडे से फिर उस हिसाब से करेंगे। और टेस्ट आप दे लेना बेटा, जो नए भी है ना, टेंशन नहीं, नंबर का माई कोई बात नहीं, ऐसे जुलूस निकलेगा बस उससे कुछ नहीं होता है, हम अपने नंबर से मतलब कितने कोई देखता रहे। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं करता हूँ तो ठीक सा, और 2 अच्छे तुम करना, फिर कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। बच्चों आप लोगों ने कभी सॉलिड एंगल के बारे में सुना बेटा, सॉलिड एंगल सुना है, सुना तो है। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में रिलेशन आप जानते हो, गुड। कई जगह में डेरिवेशन करने के बजाय उस चीज का यूज करके आप फटाक से आंसर निकाल दें डायरेक्ट। बना बच्चों हमने एक आसान सवाल पहले मैं करता हूं, देखो बेटे अब इतनी देर में आप रिंग तो भूल नहीं गए है ना, रिंग तो हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर पे पॉजिटिव है तो उसकी आप दूर जाएगा, और नेगेटिव है तो उसके पास आएगा। देखो बच्चों एक बार एक ही क्वेश्चन ये वाला मैं करता हूं बेटा आराम से। पहले बच्चे एक ऐसी वायर है बेटा पॉजिटिव, अच्छे सुन लो पहले ढंग से ना, एक ऐसी वायर है पॉजिटिव वायर है बच्चों, ये ऐसी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये कर्व फॉर्म में यहाँ तक गई और फिर आगे वापस ये सेमी ऐसी बच्चों वायर है। सेम कहानी दोबारा कब रिपीट करेंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, ऐसी चीजें वहां भी देखी होंगी आपने बच्चों। ये आपका सेम आपके पास ये है पॉजिटिव चार्ज। आपको यहाँ पी पॉइंट के ऊपर बताना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये भी आपकी दूरी आर है और ये भी आपकी दूरी आर। आसान सा सवाल है बच्चों, मैं रिंग के ऊपर भी फिलहाल ये आर के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ, ऐसा बेंड साहब ने किया हुआ है। कैसे बनाए देखो एक बार अच्छे से सुनना बच्चों। कंबाइंड देखता तो मैं थोड़ा डर जाता, लेकिन इसमें मैं कैसे टुकड़ों में देखूंगा। तो टुकड़ों में कैसे बच्चों, एक इसको नंबर मान लेते हैं बेटा, 2 नंबर इसको मान लेते हैं बच्चों, 3 नंबर इसको मान लेते हैं। अब अच्छे से बनाऊंगा फील्ड बच्चों। 1 के कारण कैसा फील्ड आता था सर, कैसा पॉजिटिव चार्ज सर इस डायरेक्शन में आएगा। सेमी इनफाइनाइट का भी निकाला था के लेमडा बाई आर, सही बोला बच्चों मैंने। सर पॉजिटिव चार्ज इससे दूर की डायरेक्शन में यहाँ भी ऐसी वैल्यू जाएगी के लेमडा बाई आर, मेरे ख्याल से सही बना दिया 1 के। अरे 1 कैसे ही बनता है ना, इस पॉइंट पर निकालना इससे दूर, इस पॉइंट पर निकालना इससे दूर। बेटा दोबारा देखना नंबर 3 वाले का, देखो इसका सर, इसका आपने क्या बोला परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वायर के लिए कहाँ आएगा ऐसा के लेमडा बाई आर, और पैरेलल कंपोनेंट ये आपकी ऐसी रखी है बेटा, इसके दूर यहाँ कितना जाएगा के लेमडा। मेरे ख्याल से दोनों वायर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों वायर क्या रहे हैं बेटा कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्या बच गया अपने पास, सिर्फ और सिर्फ एक रिंग बच गई।
रिंग का कैसे निकालते थे सर? इस रिंग को अलग बना लेते हैं, रिंग ऐसी है अपने पास सर। रिंग कैसे निकालते थे? यदि ये आपके पास क्या बच्चों आर सर ये 90 डिग्री पे है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्शन आएगी सर, ये दूर जाए क्योंकि पॉजिटिव है, सही। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 2k लेमडा बाई आर और बच्चों 1/√2 आ जाएगी √2। और यदि बच्चों कोई बोलो आप तो एक काम करो आई और जे में बता दो, आप तो एक काम करो आई और जे में आंसर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अरे एंगल बाइसेक्टर मतलब कितना? 45 डिग्री। लो ब्रेक करेंगे, ऐसा सवाल भी मैंने करवा दिया था आपको। ब्रेक करेंगे, ये भी आपका साइन है तो आपके पास आ जाएगा k लेमडा बाई आर और ये कितना बेटा? k लेमडा बाई आर। फाइनल आपका आंसर आएगा टोटल k लेमडा बाई आर, आई पॉजिटिव और जे नेगेटिव। बस समझ में आई क्या? बनाओ शाबाश। ये वायर वाले कैसे कैंसिल आउट किया आपको दोबारा बताऊं क्या? दोबारा सुनो, वायर वाला कैसे, वायर का कैसे देखता था? यदि मेरे पास ये वायर है ना बेटा, इस पॉइंट पे यदि यहाँ का एक एंड पॉइंट यहाँ निकालना है तो अब यदि पॉजिटिव चार्ज एक तो इससे दूर जाएगा तो यहाँ परपेंडिकुलर, ये वायर के परपेंडिकुलर ऐसे चला गया सर। पैरेलल दूर जाएगा तो दूर जाने का मतलब क्या? इस तरफ जाएगा तो इसके पास हो जाएगा, इसकी दूर जाएगा ऐसे नीचे। तो पॉजिटिव तरफ इसके लिए यहाँ और आपका यहाँ और व्हाइट वाला जो बनाया बेटा ये दूर और ये भी दूर, इसके लिए व्हाइट बनाया। रेड देखो इसके लिए 3 के लिए सर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ये आ गया और बच्चों इस पॉइंट से दूर यहाँ, सारे k लेमडा बाई आर कैंसिल आउट हो गई, रिंग बच गया, रिंग का अलग से बना दिया। अगला सवाल तुम लोग करना, आपको फाइनल आई जे में आंसर देना बेटे। बच्चों में डराने के लिए क्या कर सकता था बेटे? इसको जेड एक्सिस में एक वायर कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कंसेप्ट क्लियर है। हम जेड में भी करेंगे तब भी हमें दिक्कत नहीं। जेड वाला इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां आपको उसको सिखाऊंगा। एक तो कलर यूज किया करो बेटे थोड़ा सा बीच बीच में, वरना भूल जाओगे किसका k लेमडा बाई आर कहाँ लिखा था। जैसे मैं तो बता पा रहा हूँ बेटा, इसका जो मैंने बनाया था बेटा व्हाइट था, वो या ऐसी वायर में बना देता इसी कलर के यहाँ। चलो अगली बार से करते हैं आपको, वरना पता नहीं लगा कौन ये। आप तो सर इसकी अब पता क्या बोले मुझे जाके घर, आपने तो इसकी तरफ बना रखा, तरफ तो बोले दूर जाएगा पॉजिटिव से, वो इसका कंपोनेंट गया हुआ येलो वायर का, इस साइड नंबर 1 का है ना। बच्चों एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे, आप आई जे में फाइनल मुझे आंसर बताना बेटा। 2 क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, दोनों आप ट्राई करो, मतलब मैं भी करूँगा साथ साथ, आपको पहले 1 मिनट दूंगा फिर मैं ट्राई करूँगा। बच्चों ये ऑल पॉजिटिव चार्जेज है बेटा, और बच्चों ये आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, पॉइंट आपको यहाँ P है और इसकी रेडियस आपको R दी हुई है। बच्चों जब भी सवाल करो आप आराम से मार्क कर लेना, ये 1 नंबर है, यहाँ बच्चों ये आपका 2 नंबर है ग्रीन वाला लिया जो, और 3 नंबर जो ले रहा बेटा मैं रेड, ये आपको एक बार करना है। मर जाऊंगी बिल्कुल। वन वाला यहीं सोच करो, 2 वाला घर पे ट्राई करना। आई और जे में आपको आंसर देना बेटा। वो बच्चों कितना ही वेरिएशन कर लेता है यहाँ, चाहे 3/4 रिंग देके कुछ भी देते रहे, अपने कोई कंसेप्ट आता तो बात बन जाएगी। अब E1 आई जे में लिखना, E2 आई जे में लिखना, रिंग का आई जे में लिखना, तो आप फाइनल जोड़ देना बेटा। अब E1 को आई जे में लिखो, E2 को लिखो, फिर आई जे सिंपल जोड़ देना डायरेक्ट, फिर बाद में यहाँ डायग्राम की बजाय सीधा I1 I2 ऐसे लिख लो सिंपल, E1 E2। डायग्राम हम दोनों बना ली बच्चों, डायग्राम दोनों बना ली बेटा, मैं इसको हटा रहा हूँ साइड वाले को। आप अपना बना दे रहना ना, मेरी तरफ मत देखना।
ढंग से देखो यार, 0 बन रहा है क्या? जोड़ के देख लो भाई, 0 बन रहा है तो जे से जे 2 जे आ गया, 2 जे, गुड गुड। बच्चे 2 जे है बेटा, ये जे पॉजिटिव, ये जे पॉजिटिव कैंसिल और आई से आई है ना, वो एक अपने आप बना लें। बच्चे इसको इस फॉर्म में वहां से डायरेक्शन यहाँ से लिख लेना बेटा, वहां डायग्राम में ज्यादा घिचल मिचल हो जाएगी, पता नहीं चला कर क्या रहे हो ना। ऐसे ढंग से बना के एक बार सिर्फ डायरेक्शन देख लेना वहां कैसी बनेगी। अब जानते हैं दूर बनेगी, यहाँ बना लेंगे, उसका अपने आप ट्राई कर लेना, आपको उसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। उसका एक परिवर्तन नेगेटिव वाले में आएगा और तो सेम है ही। माइनस वाले में कैसा आ जाएगा बेटा, माइनस वाले में आ जाएगा प्लस का आई आएगा और माइनस का जे आएगा, ये उल्टा हो जाएगा बस, और सब ठीक है। छोटा लास्ट टॉपिक आज का लिखते हैं बस। रिंग पे मैंने क्या निकाला बेटा, जिस प्लेन में रिंग रखी है उसी में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना सिखाया। एक संभावना हो सकती है बच्चों कि रिंग ऐसे रखी है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, रिंग ऐसे रखी हुई है जैसे हाथ ऐसे रिंग है, और ऐसे आपसे पूछ लेगी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। मैंने अब तक यहाँ से निकाला है, रिंग के फील्ड में निकाला जहां आपका प्लेन उसी में। अब एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, उसमें देखते हैं, आसान चीज है, उसको सेम पूछा जा सकता है। लिखते हैं एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग along axis, electric field due to ring along axis perpendicular to plane of ring, perpendicular to plane of ring। बच्चों एक बार ऐसा रखा, अब रेडियस तो आपकी बेटे वही r है, आपको पूछा यहाँ बताओ आप x दूरी पे p पॉइंट पे फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ऐसी कोई एक्सिस है जो आपकी परपेंडिकुलर, अब ऐसी रिंग रखी है बेटा, ऐसा रिंग और यहाँ ऐसी एक्सिस है p पॉइंट पे, ये p पॉइंट x दूरी पे बच्चों यार। बच्चों यहाँ सवाल जब बनता ना वो एसएचएम टाइप से बनता, अच्छे सुनना, पहले फील्ड निकालना सीख लो, आगे अपने आप बन जाएगा। या मैक्सिमम फील्ड कहाँ, मिनिमम कहाँ, इस टाइप की चीजें पूछता है, इस सवाल में से पूछेगा। देखो बेटा पहले फील्ड निकालना सीखेंगे सर, जब भी आपको करना है काम करते हैं, रिंग का छोटा सा टुकड़ा ले लेते डी क्यू, छोटा चार्ज मान लेते डी क्यू। सर इस डी क्यू के कारण कैसा फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ऐसे अवे आएगा, दूर आएगा। सर छोटा चार्ज जब मैंने मान लिया बेटा डी मान लिया है, यदि यहाँ भी कोई टुकड़ा आप मानते हैं तो उसके कारण भी ऐसे ही बन जाता बच्चों, इस टाइप से आपका। सर ये भी डी ई, यदि एंगल थीटा होता बच्चों, एंगल थीटा क्या बन जाता सर, यहाँ आपका थीटा है, यहाँ भी आपका थीटा क्या बन जाएगा आपका डी ई कोस थीटा, और दोनों है तो बच्चों 2 ऊपर नीचे वाला क्या हो जाता कैंसिल। अपना फील्ड क्या बन गया बेटा, डी ई कोस थीटा बन जाएगा। सर 2 टाइम्स ले लो बेटा, चाहो तो अब 2 टाइम्स ले लो, फिर आपको लिमिट कहाँ से लेनी पड़ेगी, पूरा चार्ज क्यों नहीं ले पाओगे, 0 से q/2, बात वही। देखो दोबारा सर आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, तो आपके पास लिखते हैं सर डी ई कोस थीटा, इसका यदि आप इंटीग्रेशन कर दो ना सर आंसर आ जाए। दोबारा सुनते ना बेटा, इसका डी की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, के, क्यू की जगह क्या बेटा डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बच्चों इसमें और इसमें डिस्टेंस क्या है, √r² प्लस x², ऐसे हमने लिखा बच्चों। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर कोस थीटा देखना क्या आएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका आपका क्या बन जाएगा बेटा बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो x और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा आपका r² प्लस x²। सही है क्या, इंटीग्रेशन में आप ले लो। तो सुनते रहना बच्चों अच्छे से बात को, तो सोल्व करेंगे k एज इट इज, x एज इट इज, और ये आ जाएगा बेटा r² प्लस x² पावर 3/2 और dq का इंटीग्रेशन। टोटल चार्ज कितना बेटा रिंग के ऊपर, टोटल चार्ज q है, मैं उसके लिए सोल्व कर रहा हूं, तो आंसर क्या बन जाएगा kq डिवाइड बाई r² प्लस x² पावर 3/2 इंटू x। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों। बेटा यहाँ 2 डाउट बच्चे आते हैं, जब मैं सोल्व करता हूँ ना बच्चे को 2 डाउट भयंकर आते हैं। सर मास्टर ने यहाँ लिखा e आपका डी कोस थीटा, इसके कारण भी इसके कारण भी, तो आप सर इंटीग्रेट यहाँ 2 कोस थीटा लेके करो। बच्चे को लगता है सर ये डी है, ये भी डी है, तो एक कंपोनेंट इसका एक इसका, तो 2 कोस थीटा आप लो। जबकि मैंने क्या लिया बेटा सिंपल, क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे 2 कोस थीटा लेता तो बच्चों में सिर्फ ये चार्ज लेता, कौन सा q/2, एक के कारण q/2, तब भी इंटीग्रेशन करके वो फिर q/2 आपके, तो 2 पहले होता, q/2 कैंसिल होकर बच जाता, वही आंसर जो है। तो मैंने जानबूझ के एक ही कंपोनेंट लिया बच्चों, एक से ही इंटीग्रेट कर लिया, सिर्फ दूसरा आपको लेने के लिए बताया था कि बच्चों परपेंडिकुलर का आपका कंपोनेंट जो है कैंसिल हो रहा है। आपका डी कोस थीटा लिया, टोटल आपका ये ऐसा बच्चों, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो ये बोलता है यहाँ से
यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, ये आ जाएगा उसको वाली गांधी, यदि एक्स इज स्मॉल, यदि एक्स छोटा है तो एसएचएम हो जाता, सही है, स्मॉल एक्स पे। यदि बोलता सर यदि आपका चार्ज पॉजिटिव रिंग पे है तो आपका फील्ड कैसा बन गया, बाहर की डायरेक्शन। देखो बेटा दोबारा, यदि अपने पास रिंग का कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव, तो आपका बच्चों फील्ड क्या बन गया बेटा, फील्ड बनेगा सर एक्सिस के अलोंग और बाहर की डायरेक्शन में वैल्यू भी आ गई के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा समझ में आई क्या? यदि सर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर नेगेटिव हमने पहले ही बोला है, अलोंग आएगा इसकी तरफ आएगा, वैल्यू सेम रहेगी के क्यू एक्स और इनटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बच्चों यहाँ बोलता है यदि एक्स इज वेरी स्मॉल, यदि पॉजिटिव रिंग है तो अब यहाँ कैसा चार्ज पुट करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे कि एसएचएम करने लग जाए। मुझे क्या बोला, यहां मैं प्लस चार्ज पुट करूं कि माइनस पुट करूं, तो मैं जानता हूं सर प्लस आप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो आगे चला जाएगा, हम क्या जानते हैं एसएचएम में कहां आएगा, बैक। यदि बच्चों यदि एसएचएम की कंडीशन पूछने लग जाएगा ना, तो रिंग का चार्ज यदि पॉजिटिव है तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा नेगेटिव। क्या सेम कहानी पहले मैं बता चुका हूं? हाँ बता चुका हूं। रिंग ऐसे खड़ी है तो हमने ऐसा बता दिया था, ये प्लस और प्लस है तो बेटा माइनस लेना पड़ेगा। अब रिंग ऐसी क्या हो गया, तो बच्चा को कैसा चार्ज लेना पड़ा, अपोजिट नेचर का एसएचएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस फील्ड की वेरिएशन होता है, फील्ड का वेरिएशन आपका इस टाइप से वेरिएशन होता है ऐसा। यहां बच्चों आपके ये कैसा बन जाएगा फील्ड, यदि मैक्सिमम होगा बेटा आर बाई रूट 3 पे रूट 2 पे, और बच्चों मैक्सिमम होगा आर बाई रूट 2 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट प्लस माइनस आर बाई रूट। सर कैसे बना रहे हो, सर कैसे बना पा रहे हो? किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की तरीका है, क्यों किसको मैक्सिमाइज करना है, ई को। कौन वेरिएबल है एक्स, डी ई बाई डी एक्स को 0 कर दो, आंसर आएगा। ये कहानी में आपको बेसिक मैथ्स में समझाया था। फिलहाल बच्चों पीएमटी में पूछा जाता है, यदि रिंग है कैसा चार्ज आप पुट करोगे कि एसएचएम करेगा, या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सीधा आंसर दूंगा सर यदि पॉजिटिव है तो अलोंग एक्सिस है दूर की डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो बच्चों अलोंग एक्सिस की तरफ जाएगा। अपोजिट चार्ज आप पुट करोगे तो एसएचएम करेगा, करने की कोई दिक्कत नहीं, फोर्स निकालना क्यू इनटू ई, और आपका आंसर आ जाएगा एसएचएम का टाइम पीरियड भी। तो आपका किस पॉइंट पे कितनी दूरी पे एक्सिस से कितनी दूर आप लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। आर रेडियस की रिंग थी, आर डिवाइड बाय रूट 2 आप लोगे बच्चों, इस साइड भी और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम। बच्चों सोल्व कर सकता हूँ, इसमें इतनी बड़ी कहानी नहीं है। आप कैसे करोगे, डी ई बाई डी एक्स को 0 करोगे तो आंसर आएगा जो हमने सीधा लिख दिया है। दोनों तीनों पॉइंट पीएमटी में पूछने के हैं, नोट लिखवाने पड़ेंगे इसके, बनाओ आप, उसके मैं नोट लिखवाता हूँ, नीचे एक नोट लिखवाऊंगा बच्चों, इसका बना लो अच्छे से। वो मैक्सिमम वाली कंडीशन आपको मैं नोट में लिखवाता हूँ बच्चों। मैं अवे और उसकी तरफ वो लिखने टुवार्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जानता हूँ पॉजिटिव में दूर होता है और नेगेटिव में चार्ज की तरफ होता है, मैं जानता हूँ। सिर्फ ये लिखवाऊंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस, ऐसे लिखवाऊंगा अलोंग द एक्सिस होगा, वो पहले ही बता चुका वो तरफ होगा तो नेगेटिव है, वो होगा तो बना लिया बच्चों आपने। यह बना बेटा, ग्राफ बाद में बनाना, इसको नोट की फॉर्म में लिखवाता हूँ, पहले नोट लिखो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड will always act, इलेक्ट्रिक फील्ड will always act, उसके ऊपर सिंगल स्टार मार्क करो बेटा नोट के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड will always act along the axis। एक और लिखो बेटा नीचे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, ये लिखा हुआ प्लस माइनस आर बाई रूट 2। ग्राफ का वेरिएशन दिमाग में रखना, ये ऐसा होता है बेटा, ऐसा वेरिएशन इनफाइनाइट पे 0 हो तो मैं जानता ही हूँ, आर को आप 0 करके देख लो, मैक्सिमम प्लस माइनस आर बाई रूट 2। बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे जानता हूँ पॉजिटिव में टुवार्ड्स हो आपका दूर होगा, नेगेटिव में टुवार्ड्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये डायग्राम बना के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम सिर्फ आप बना लो। टॉपिक लिख के छोड़, आज का जो बेटा आप रिवाइजन करोगे ना, आज जाके ये रिंग वाला वायर वाला क्वेश्चन रहेगा, दोबारा देखना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कितने वेरिएशन करके देखना, बनने लग जाएंगे। इसमें कंफर्टेबल तो मैग्नेटिज्म आपका आधा पोर्शन ऐसे हो जाएगा बेटा, वहां भी इंपॉर्टेंट होता है ये। सेम कहानी आपने क्या किया बेटा, पहले वाला फोर्स वाला इंपॉर्टेंट था, नोट वाला कल गोस्लो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट आएगा। तो जो ग्रेविटेशन आपको पढ़ा हो तो वहां से देख लेना, मैंने कल आपको पहले सिखाया था आपको सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, यहाँ वो कल चीज आएंगे गोस्लो के थ्रू पढ़ेंगे।